दिल्ली में तो इतना गर्मी हो गई है, कहाँ पब्लिक आ रही है, ना किसी का, ना गाड़ी का, ना घोड़ा का, कोई चीज के काम ही नहीं चल रही है। बहुत ज्यादा गर्मी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादा दादी के जमाने में जो लू सिर्फ दोपहर के समय डराती थी, वो आज रात के अंधेरे में भी हमारा दम क्यों घोट रही है? क्यों उत्तर प्रदेश का बांदा जिला 48 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगा है और दिल्ली, अहमदाबाद जैसे महानगर भट्टी बन चुके हैं? जलवायु वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्लाइमेट मीटर की ताजा रिपोर्ट ने इस तपिश के पीछे एक ऐसे राज को उजागर किया है जिसे हम विकास की अंधी दौड़ में अनदेखा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में पड़ रही ये भीषण गर्मी कोई सामान्य मौसमी बदलाव नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर मानव जनित जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा है। जांच में सामने आया है कि हवा का जो चक्रवात पहले सामान्य गर्मी लाता था, वही पैटर्न जब आज के दौर में सक्रिय होता है तो तापमान को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक अधिक गर्म बना देता है। इसका मतलब ये है कि हमारी आबोहवा का बैकग्राउंड ही पहले के मुकाबले 2 डिग्री ज्यादा गर्म हो चुका है। इस अतिरिक्त हीटिंग के लिए अल नीनो जैसे प्राकृतिक वजहें जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि ये पूरी तरह इंसानों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन का पाप है। हिमालयी क्षेत्रों में कम बर्फबारी के कारण धरती सूरज की किरणों को वापस रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही है। वहीं मैदानी इलाकों की मिट्टी सूखी होने के कारण वाष्पीकरण से होने वाली प्राकृतिक ठंडक गायब हो गई है, जिससे सीधे हवा गर्म हो रही है। दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद जैसे घनी आबादी वाले शहरों में कंक्रीट के मकान, डामर की सड़कें और एसी से निकलने वाली गैसें दिन भर गर्मी को सोखती हैं और रात में उससे बाहर उगलती हैं। नतीजा ये है कि शहर रात में भी कंक्रीट के तंदूर बन रहे हैं। हवा की रफ्तार कम होने के कारण शहरों के भीतर वेंटिलेशन बंद हो गया है, जिससे उमस और तपन का डबल टॉर्चर पैदा हो रहा है। अगर हमने अब भी कंक्रीट के जंगलों को बेहतरीन बढ़ाने पर रोक नहीं लगाई, जल स्रोतों को पुनर्जीवित नहीं किया और हरियाली को वापस नहीं लाए, तो भारत के ये समृद्ध शहर आने वाले समय में इंसानों के रहने लायक नहीं बचेंगे। मौसम के बारे में मुख्य रूप से तो हीटवेव कंडीशंस जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में कंटिन्यू कर चल रही थी, लेकिन अभी हमारा अनुमान ये है कि अगले 4 से 5 दिनों के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिम विक्षोभ जो है वो उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। साथ साथ में ईस्टर्ली विंड्स का भी प्रभाव देखा जा रहा है उत्तर पश्चिम भारत में, जिसकी वजह से 4 से 5 दिनों के बाद जो है अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट देखी जाएगी। अगर हम मुख्य रूप से बात करें उत्तर पश्चिम भारत की, तो वहां पर अगले 4 दिनों के बाद 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक के अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। वहीं पूर्वी भारत में और उसके साथ साथ दक्षिण प्रांतीय भारत का क्षेत्र है, जो हमारा सेंट्रल इंडिया क्षेत्र है, वहां पर भी 3 दिनों के बाद में अधिकतम तापमान में गिरावट जो है थोड़ी थोड़ी देखने को मिलेगी। तो जो हीटवेव कंडीशन का एक स्पेल चल रहा है उसमें राहत मिलेगी। अभी अगर अगले कुछ दिनों के बारे में बात करें हम, तो मुख्य रूप से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भा, इसके अलावा में तेलंगाना, उड़ीसा में आज के रेड अलर्ट इशू किया गया हीटवेव को देखते हुए। यहाँ पर हीटवेव टू सीवियर हीटवेव कंडीशंस रह सकती हैं, साथ साथ में वार्मनेट कंडीशन भी कुछ स्थानों पर हो सकती हैं। वहीं बाकी जो उत्तर प्रदेश में क्षेत्र है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में जो है ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है। देखिए, गर्मियों के अंदर हीट स्ट्रोक जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है, उसके साथ साथ और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, जैसे हीट क्रैम्प्स होना, मतलब पैरों में दर्द बहुत होना, हीट सिंकोप जिसमें तो अचानक से गिर जाते हैं, हीट एग्जॉशन होना, उसमें कई बार आपको पैर बहुत ज्यादा हैवी लगेंगे, मतलब पैर उठाने का मन नहीं करता, बहुत ज्यादा पसीना आना, थकान होना, वॉमिटिंग जैसा फील होना। तो ऐसे कोई भी आपको सिम्टम्स अगर लगते हैं तो उस समय ये सिम्टम्स आपको इग्नोर नहीं करना है। इसके साथ साथ कुछ बातों का आपको बहुत बहुत जरूर ध्यान रखना है, जैसे कि हर 20 मिनट के अंदर आपको पानी पीते हुए रहना है, आपको प्यास लगने का वेट नहीं करना। घर से आप जब भी बाहर निकलते हैं तो अपने साथ आपको पानी की बोतल जरूर कैरी करनी है और धीरे धीरे बीच बीच में आपको पानी जरूर पीते रहना है। इसके अलावा नींबू पानी, लस्सी, ओआरएस भी आप अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि शरीर में पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट की भी कमी होती है, तो इस वजह से आप ओआरएस भी ले सकते हैं। साथ के साथ 11 बजे से लेके जो 4 बजे तक का टाइम है, उस टाइम सबसे ज्यादा हीट पीक पर होती है, तो अगर बाहर आपको बहुत कोई जरूरी काम नहीं है तो वो आपको अवॉइड करना है। सही कपड़े आपको पहनने हैं, मतलब लूज कपड़े होने चाहिए, कोई बहुत ज्यादा डार्क कलर वाले कपड़े नहीं होने चाहिए, लाइट कलर के कपड़े कॉटन वाले आप पहनेंगे तो उससे भी आपको हीट से प्रोटेक्शन मिलेगा। साथ के साथ जो टू व्हीलर पर ट्रेवल कर रहे हैं उनको हेलमेट का इस्तेमाल करना, पर वो हेलमेट भी वेंटिलेटेड होनी चाहिए। और अगर आप टू व्हीलर पर चल रहे हैं तो बीच बीच में आप ब्रेक जरूर लें, मतलब किसी शेड
के नीचे आप बैठ सकते हैं और बीच बीच में आप पानी वगैरह जरूर पीते रहें। बाहर का आपको खाना और पानी जितना हो सके अवॉइड करना है, खास तौर पे जो कटे हुए फल बाहर होते हैं, क्योंकि इस समय पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, फूड पॉइजनिंग काफी ज्यादा बढ़ जाता है, टाइफाइड, जीआई संबंधित प्रॉब्लम, वोमिटिंग, डायरिया। तो आपको खाने का चुनाव सही से करना है, जिसके अंदर कि पानी भी आप सही जगह से पीना है आपको। साथ के साथ जो भी बाइक पर चल रहे हैं वो कोशिश करें कि बाइक को धूप में आपको पार्क नहीं करना, गाड़ी को भी धूप में पार्क नहीं करना है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर कोई भी अगर आप ऐसी जगह पर पार्क कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है, तो गाड़ी में किसी को भी गाड़ी में अकेला नहीं छोड़ना, जैसे बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए। इसके साथ-साथ कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, एनर्जी ड्रिंक हो गया, शुगर वाली कोई भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो गई, क्योंकि ये भी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं, शरीर में पानी की कमी कर देते हैं। इसके अलावा कुछ वार्निंग सिग्नल आपको इग्नोर नहीं करने की, जैसे आपका मुंह सूख रहा है बहुत ज़्यादा, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो ऐसे कुछ भी लक्षण होते हैं तो तुरंत आप बैठ जाइए और अपने आप को थोड़ा ठीक से हाइड्रेट कीजिए, पानी वगैरह लीजिए। बाकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरे दिन में आपको थोड़ा-थोड़ा हाइड्रेट करते रहना है। हेवी मील आपको नहीं लेना, बहुत ज़्यादा हेवी खाना, स्पाइसी खाना, फ्राइड चीज़ें ये आपको नहीं लेनी। हल्का खाना गर्मियों में आपको खाना है। थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी आप बार-बार रिपीट कर सकते हैं, पर एक साथ आपको बहुत ज़्यादा हेवी मील नहीं लेनी।